देखिए जेई मेंस का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन है, और एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आप जेई में हाईएस्ट स्कोर करना चाहते हैं, 99 परसेंटाइल प्लस बनाना चाहते हैं, तो आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चन, स्टेप्स, सॉल्विंग अप्रोच, ये सब बहुत ही मैटर करती है। जैसे अगर ये देखें तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, लेट ए 1 2 3 4 5 6 7 एक सबसेट है, मतलब एक सेट है, एंड बी है 3 6 7 9। ठीक है, तो अगर ए में आपको गिवन है कि एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7, और एक बी सेट ऑल्सो है जो इसमें कि है 3 6 7 9, देन नंबर ऑफ एलिमेंट, अब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट गिनना इन द सेट सी। सी में सी इज सबसेट ऑफ ए, और गिवन है कि सी इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है, और सी एक ऐसा है जो कि ए से बन रहा है, और सी इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट मिले। अब आपको ये तो दिखता है कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल अगर हम इसके सबसेट बोले तो 2 पावर 7 यानी 128 बनेंगे। अब ये 128 क्या क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल इसको सी बोलोगे आप, इसमें होगा 1, इसमें होगा 2, इसमें होगा, समझिएगा क्वेश्चन आपको हो सकता है कई लोग क्लिक कर गया 4, ऐसे ही इसमें होगा 1 2, ऐसे 128 सबसेट बनेंगे। अब उसको हमें बी के साथ लेना, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी सबसेट ऑफ ए, इसके वो केवल एलिमेंट लेने हैं जिसके साथ सी इंटरसेक्शन बी करें तो एम्प्टी सेट मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल यदि आप इसका एक सी ये लेंगे 3, और 3 ले सकते हैं आप, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप 3 लेंगे, राइट, तो यहां पर सी इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी सेट नहीं मिलेगा। तो ऐसे लेना है, तो कौन कौन से आप छोड़ सकते हो। तब आपको एक चीज क्लियरली दिख रही है कि बी में जो बन रहे हैं 3 6 7 9, तो 3 6 7, आप केवल अगर ध्यान दें तो 1, ए के कौन कौन से बता रहा हूं मैं, सुनिए ध्यान से, 1, फिर 2, फिर 4 और 5। अगर इसके जितने भी सबसेट बनेंगे इनसे लेके 1 या 2 या 4 या 5 लाइक दिस, या 1 2, ये वाले जितने सबसेट होंगे अगर आप इसका बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा, पर हमें ये नहीं लेना है, यानी इन 4 एलिमेंट को नहीं लेना है। तो इन 4 से बनेंगे 2 पावर 4 मतलब 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल अगर आपसे पूछा जाए कितने एलिमेंट होंगे तो आप बोलोगे 128 माइनस 16, मतलब बेसिकली बहुत ही सिंपल तरीके से बोल सकते हैं 2 पावर 7 माइनस 2 पावर 4, तो ये हो गया 112। ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 112, राइट। जेई मेंस का क्वेश्चन है, देखिएगा 23 का क्वेश्चन है, और रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड है। अब रिमाइंडर थ्योरम को करने के देयर आर टू अप्रोचेस, एक आप बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू कर सकते हैं, कि रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू कर सकते हैं, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। अब अगर यहां ध्यान दें तो द रिमाइंडर व्हेन 19 पावर 200 प्लस 23 पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 49, देन रिमाइंडर शुड बी। अब सुनिए, अगर आप इन दोनों में देखें तो 4 का डिफरेंस है, और अगर हम इसमें ध्यान दें, देखिए रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 21 माइनस 2, और इसको लिख सकते हैं 21 प्लस 2। इससे क्या फायदा होगा वो बताता हूं। अगर हम 21 का स्क्वायर करें तो वो होता है 441, राइट। और 441 को अगर मैं आपसे बोलूं कि 49 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 9 टाइम देखिए कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। पहले चाहो तो आप 7 से कर दो, है ना, 7 6 जा 42, 2 21 63, और ये हो गया 7 7 7 जा 49, यानी ये कंप्लीटली कैंसिल हो सकता है, 7 9 जा 63। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस कंसेप्ट को यूज कर सकते थे, यानी आप चाहें तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये हो सकता था कि आप इसको लिखते 21 माइनस 2 की पावर 200 प्लस 21 प्लस 2 की पावर 200। अब पावर इवन है तो आप ऐसा भी लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 2 प्लस 21 की पावर 200। और मैं बोलूं इसको ओपन करो तो आप लिखते 2 टाइम्स ऑफ इवन टर्म। तो पहला टर्म आता 2 की पावर 200, फिर आता 200 सी 2 2 की पावर 198,
इंटू 21 का स्क्वायर, और यहाँ पर सभी 21 के पावर में चलते, तो यहाँ तो 49 का कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन केवल इतना रहा, 2 की पावर 201। अब इसमें हमें डिवाइड करना है 49 का और रिमाइंडर निकालना है। अब आपकी अप्रोचेस बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। आप इसको फिर से बाइनोमियल से कर सकते हैं, इसी को चाहें तो फिर से रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू भी कर सकते हैं, डिपेंड कि आप क्वेश्चंस को किस अप्रोच के साथ सोच रहे हैं, राइट। तो पहले तो ये बेसिक कंसेप्ट हुआ, और ये वाला कंसेप्ट है कि a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की होल पावर n इज 2 टाइम्स ऑफ a पावर n प्लस n c2 a पावर n माइनस 2 b स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, 2 की पावर 201। अब 2 की पावर 201 में 49 का डिवाइड करना है। आप चाहें तो रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लें, आप चाहें तो बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लें। 2 की पावर 201 को हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, आपको भी पता है 2 का क्यूब होता है 8, और 8 को हम लिख सकते हैं 7 प्लस 1, और 7 का स्क्वायर 49। तो क्यों ना इसको हम, ये 3 का मल्टीपल ही है, तो 3 के मल्टीपल में ब्रेक करें, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब की पावर 6 बाई 2 7 67, और 2 क्यूब को आप लिख सकते थे 8 की पावर 67। इसको आप चाहें तो लिख सकते थे 1 प्लस 7 की पावर 67। अब जब मैं बोलता इसको ओपन करो, तो आपको जब मैं बोलता ओपन करो, तो अब आप क्या लिखते, पहले आप लिखते 1 प्लस 67c1 इंटू 7 प्लस 67c2 इंटू 7 स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। अब आपको अगर मैं बोलूं कि इसमें 49 का डिवाइड करें, इसमें आप 49 का डिवाइड करें, तो एक तरह से आपको क्या क्या मिलता, आपको मिलता 1 प्लस 67 c1 इज 67 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 49। यानी अब आपको इसमें डिवाइड करना है। पूरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से आपने सॉल्व किया। तो आप देखो इसको ऐड कर दो, तो 1 7 7 जा 49 9 और 4 42 एंड 46, ये हो गया। अब ये मिल गया एक तरह से आपको 470 डिवाइडेड बाय 49, राइट। अब एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि ये 9 टाइम डिवाइड हो सकता है, और 9 टाइम डिवाइड में आपने अभी करा था 441 आता था, तो 441 से कितना है, तो 29। देखिए 470 को अगर आप 49 से डिवाइड करेंगे, तो जब आप 9 टाइम डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 1, राइट 8, और ये जाएगा 36 प्लस 8 44, तो ये आपको मिल गया 29। तो यहां पर रिमाइंडर शुड बी 29, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 29। तो एक तरीका था कि आप बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू करें, और अनदर मेथड था कि आप इसको रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू करें। पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप इसको इस ढंग से लिखते हैं, एक बार थोड़ा सा समरी बना देता हूं, 2 माइनस 21 की पावर 200 प्लस 2 प्लस 21 की पावर 200, और इसको ऐड करते हैं तो केवल आपको मिलता है 2 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 200, तो ये हो जाता है 2 की पावर 201। 3 के फॉर्म में ब्रेक किया तो 67, और इसको लिखा 8। अब जब आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ के सारे टर्म कैंसिल, तो केवल ये रिमेनिंग रह जाता है। जब आप इसको ऐड करके सॉल्व करके डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर शुड बी 29। देखिए जेई का क्वेश्चन है, 21 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, परमुटेशन, ओ सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, और क्वाड्रेटिक से रिलेट किया। √3 प्लस आयोटा की पावर 100 इक्वल टू 2 पावर 99 p प्लस आयोटा q, देन p एंड q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपको p और q इससे निकालना है, और इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब पी क्यू कैसे निकालेंगे, तो अगर आप देखें तो ये तो बहुत सिंपल तरीके से डी मार्गन्स लॉ से भी कर सकते हैं। √3 प्लस आयोटा को आप लिख सकते हो x प्लस आयोटा वाई से। कंपेयर करते हैं, मैं थोड़ा कंसेप्ट भी समझा देता हूं आपको, जिससे आप क्वेश्चन को इजीली कर लें, और अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था ये, है ना। इसकी पोलार फॉर्म होती है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहां पर अगर हम ध्यान दें तो x की वैल्यू हो गई √3, y की वैल्यू हो गई 1, r होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रिवाइज करते हुए भी चल रहा हूं, तो √3 प्लस 1 यानी 2, और थीटा होता है tan इनवर्स y अपॉन x यानी इमेजिनरी अपॉन रियल, एंड दिस इज पाई बाई 6।
तो इसका मतलब ये हो गया कि √3 प्लस आयोटा को आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ cos π/3 π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें, डी मार्गन्स लॉ लगाएं तो पावर 100 ले लेते हैं, तो ये हो गया 2 की पावर 100 cos, ये स्टेप मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप चाहें तो स्टेप को शॉर्ट कर सकते हैं, पावर 100 एंड देन 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 की पावर 100 cos 100 π/6 प्लस आयोटा साइन 100 π/6, राइट। मतलब बेसिकली 2 की पावर 100 cos 50 π/6 प्लस आयोटा साइन 50 π/6। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, cos 3 हो जाएगा ये 3। अब इस कैसे निकालेंगे, तो देखिए cos 50 π/3 को आप डिवाइड करिए 16 टाइम, तो cos 16 पाई प्लस 2 π/3। 2n पाई का अगर मल्टीपल हो कभी भी, रिमेंबर 2n पाई प्लस थीटा को आप थीटा जैसा ही समझे, तो एक तरह से cos 2 π/3 बचा, और cos 2 π/3 की वैल्यू हो गई -1/2। सिमिलरली sin 50 π/3 में भी आप स्टेप हमेशा बचाया करिए, यही सेम लिखते, तो इसका मतलब यहां पर √2 π/3 की वैल्यू हो गई √3/2। अब जब ये वैल्यू आप रखते हैं तो आपको कुछ ऐसा मिलता है, 2 पावर 100 इंटू -1/2 प्लस आयोटा √3/2, यानी फाइनली 2 पावर 99 -1 प्लस √3 आयोटा, यानी P की वैल्यू क्या हो गई -1 और Q की वैल्यू हो गई √3। अब आप आंसर बड़े आराम से बता सकते थे, x² माइनस √3 - 1 इंटू एक्स प्लस इनका प्रोडक्ट, तो वो -√3 होगा। दिस शुड बी 0, क्योंकि आपसे बोला है। अब देखिए आप, पहले तो ये दोनों में प्लस था, यहाँ ये दोनों वैसे ही खत्म, इन दोनों में माइनस था पर यहाँ प्लस था, ये भी खत्म। तो करेक्ट आंसर हुआ x² माइनस √3 - 1 इंटू एक्स माइनस √3 इक्वल टू 0।